राज और तान्या को पुरानी जगहों पर खुदाई करने में मजा आता था। वो बहुत तरह की खुदाई करते थे। तान्या ने अपनी बहुत अच्छी गुफा बनाकर रखी थी, जिसे उसने खोज के दौरान तैयार किया था। राज उसमें हर रोज आता जाता था। तान्या को यह बहुत पसंद था कि राज उसकी पसंद का ख्याल रखता है और उसकी गुफा की देखभाल करता है। इस बार उन्होंने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक सुनसान गांव की पुरानी हवेली का पता लगाया। हवेली का नाम था राजमहल हवेली, जो कभी एक समृद्ध राजा की संपत्ति थी। कहा जाता था कि इस हवेली में राजा ने अपना अमूल्य खजाना छुपा रखा था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, यह हवेली अशुभ है। कई लोग खजाने की तलाश में गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सिर्फ इतिहास को समझने आए हैं, खजाने का कोई लालच नहीं है। तान्या ने उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन अगर कुछ मिला तो मुझे हिस्सा जरूर चाहिए। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों को वहां का माहौल अजीब लगा। हवेली के टूटे दरवाजे, उखड़ी हुई दीवारें और अंदर से आती ठंडी हवा, सब कुछ डरावना था। तान्या डर रही थी, उसके पसीने छूट रहे थे। राज की नज़र उसके पास के बड़े बड़े खरबूजों पर पड़ी, जो कि तेजी से लंबी लंबी सांसें ले रहते हैं और पहले से काफी बड़े हो गए थे। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी फोटो पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूं। अब आगे की स्टोरी का मजा ले। राज ने तान्या से कहा, तुम डरो मत, तुम मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। राज ने तान्या का हौसला बढ़ाया और तान्या ने भी सहमति जताते हुए राज का कुछ पकड़ लिया। शायद ये उसका हाथ था या कुछ और। राज से उसे गले लगाया और कहाँ, डरो मत मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूं। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें राजा और रानी के साथ युद्ध के दृश्य दिखाए गए थे। तान्या ने उन चित्रों को ध्यान से देखा और कहा, यह राजा रणधीर सिंह का महल है। इतिहास में इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। राज ने एक कोने में पड़ी एक पुरानी मेज से एक किताब उठाई। किताब धूल और मकड़ी के जालों से ढकी थी। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से एक कागज का टुकड़ा गिरा। कागज पर एक पहेली लिखी थी, सूरज का पहला स्पर्श जो पाए खजाने का रहस्य वहीं सुलझाए। तान्या ने सुझाव दिया, हवेली का पूर्वी हिस्सा सूरज की पहली किरण को देखता होगा, हमें वहीं से शुरू करना चाहिए। पूर्वी हिस्से में जाने पर उन्हें एक पुराना जर्जर कमरा मिला। वहां एक टूटी हुई अलमारी थी, जिसके अंदर मिट्टी से भरा एक बर्तन रखा था। राज ने बर्तन खोला तो उसमें एक छोटा लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर एक चाबी और दूसरा कागज था। कागज पर लिखा था, पहली कुंजी हाथ में आई, पर मंजिल की राह अभी समझ न आई। अगला सुराग तहखाने में है। तहखाने का दरवाज़ा एक अजीब ताले से बंद था। ताले के पास 3 चाबियां पड़ी थीं, लेकिन उनमें से सही चाबी का पता लगाने के लिए एक और पहेली थी, सच की राह पर चलो, झूठ के जाल से बचो। तान्या ने ध्यान से देखा और कहा, यह चाबी सबसे पुरानी लगती है, यह सही हो सकती है। राज ने चाबी लगाई और दरवाज़ा खुल गया। तहखाने में घुसते ही उन्हें एक बड़ी सी गुफा मिली, जो कई सुरंगों में बंटी हुई थी। तान्या ने कहा, यहां से अलग अलग रास्ते हैं, हमें सावधानी से चलना होगा। राज ने बोला, मुझे भूख लगी है, चलो पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। राज और तान्या ने खाना खाया। फिर खाना खाकर वो वहीं पर आराम करने लगे। आराम करते करते वो आपस में बात करने लगते हैं। वो दोनों करीब आने लगते हैं। तभी तान्या बोलती है, राज हटो, छोड़ो, मुझे कल रात तुमने 6 घंटे मुझे अपनी बाइक की सवारी कराई थी। अब क्या मुझे पूरा सूखा के ही मानोगे? दूर हटो मुझसे। तान्या कल रात वाला खेल बहुत आराम से खेला था। आज हम लोग टिक टिक घोड़े वाला खेल खेलते हैं, और इस तहखाने में कोई भी नहीं है। जब तक मैं कुछ कर पाती। उसने मुझे 600 की स्पीड से दौड़ाना शुरू कर दिया। हाई स्पीड की सवारी मुझे भारी पड़ गई। एक सुकून वाली सवारी के बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे गुफा के पहले हिस्से में उन्हें जमीन पर बिछे पत्थरों पर लिखे शब्द दिखे। तान्या ने पढ़ा, जो सही शब्द चुनेगा वही आगे बढ़ेगा। जमीन पर कुछ शब्द लिखे थे, धन, सत्य, प्रेम, लालच। तान्या ने कहा, यह स्पष्ट है, हमें सत्य पर कदम रखना चाहिए। जैसे ही उन्होंने सत्य शब्द पर कदम रखा,
एक दरवाज़ा खुल गया, लेकिन गलती से राज का पैर लालच पर पड़ गया और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। राज ने डरते हुए कहा, मेरा लालच भारी पड़ गया। तान्या ने उसे शांत किया और उसे सही रास्ते पर वापस लेकर आई। अगले हिस्से में उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र और प्रतीक दिखे। दीवार पर लिखा था, जो अतीत को समझेगा वही भविष्य को खोज पाएगा। तान्या ने चित्रों को ध्यान से देखा। ये राजा रणधीर सिंह की कहानी है। उन्होंने अपने राज्य को दुश्मनों से बचाने के लिए यह खजाना छुपाया था। हमें इन प्रतीकों का सही क्रम समझना होगा। कुछ समय के बाद तान्या ने सही क्रम पहचाना और एक और दरवाज़ा खुल गया। अब वे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां एक विशाल संदूक रखा था। संदूक के पास एक आखिरी चेतावनी लिखी थी, ये खजाना उसी का होगा जो अपने दिल की सच्चाई पहचानेगा। राज और तान्या ने मिलकर संदूक खोला। अंदर सोने और हीरों से भरे हुए बक्से नहीं थे। वहां एक पुरानी किताब, एक राजा का पत्र और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज थे। पत्र में लिखा था, यह खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान है। इसे वही समझ सकता है जो इसे भविष्य के लिए संरक्षित करेगा। तान्या की आंखें चमक उठीं। यह दस्तावेज इतिहास के लिए अनमोल हैं। यह राजा रणधीर सिंह की पूरी कहानी और उनके समय के रहस्य उजागर करेंगे, जिससे लोगों को ज्ञान होने के साथ यह सीखने को मिलेगा कि हमें अपने भविष्य के लिए धन जमा करना चाहिए ताकि हम खुशहाल जिंदगी जी सके। राज ने तान्या की ओर देखते हुए कहा, हमने खजाना तो ढूंढ लिया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा असली खजाना तुम हो। तान्या ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या यह सफर सिर्फ खजाने के लिए था या मेरे लिए? दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। यह सफर न सिर्फ एक खजाने की खोज थी, बल्कि उनके रिश्ते को और गहराई देने का भी था। जीवन की सीख लालच से बचें। सच्चा खजाना ज्ञान और रिश्ते हैं। मुश्किलें हमें जीवन का असली अर्थ सिखाती हैं। प्यार और दोस्ती हर सफर को खूबसूरत बनाते हैं। खजाना वह नहीं जो सोने चांदी में मापा जाए, बल्कि वह है जो दिल को खुशी दे। सच की राह पर चलो, झूठ के जाल से बचो। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरी फोटो पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहिए। धन्यवाद।